क्या होगा आपका रीयूनियन? क्या करेंगे आपके स्पेशल समवन आपको अनब्लॉक? आज हम यही सब जानेंगे। वेलकम बैक टू टैलोजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज की जो रीडिंग है वो डेट ऑफ मंथ यानी कि आपका बर्थडे का मंथ जो है उस पे बेस्ड है। जो लोग भी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर के बीच में पैदा हुए हैं वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे एंड जो लोग भी फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में पैदा हुए हैं वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि आपको बस आपकी बर्थडे मंथ जो है उसको सिलेक्ट करना है। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी, मार्च में, जुलाई, सितंबर या दिसंबर के बीच में आता होगा। So this is pile number 1. Let's start your reading and सबसे पहले हम आपकी शफलिंग कर लेंगे। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं या फिर टाइम स्टैंड में जाके डायरेक्ट रीडिंग में जा सकते हैं। Angels, please guide me for pile number 1 people. जिनका भी बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी, मार्च में, जुलाई, सितंबर, दिसंबर के बीच में आता है उनके लिए, उनकी लव लाइफ के लिए प्लीज बताइए क्या जो भी स्पेशल समवन से वो रीयूनियन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनको अनब्लॉक कर दें, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इनकी वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल जाए, वो कम्युनिकेशन में बदल जाए, प्लीज बताइए मेरे को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, प्लीज बताइए मेरे को इनका रीयूनियन जो है वो होगा या नहीं होगा, ये अनब्लॉक होंगे या नहीं होंगे, प्लीज बताइए मुझे इनके रिश्ते की फ्यूचर प्रेडिक्शन। Okay, I'll take this one. The Chariot, this one, 7 of Swords and this one, Knight of Swords. I'll take just one more card, just a second, this one, okay, just a second. And bottom of deck we have 9 of Pentacles. Just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading. So with the 10 of Wands, जो सबसे पहला कार्ड आया है, I can see कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो ना ये रिश्ते को कहीं ना कहीं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है इसलिए जब भी आपको ये रीडिंग मिले तब आपसे ज़रूर मैच करेगी। आपके जो पर्सन है जिससे आप नो कम्युनिकेशन में है, जिससे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ वो ना काफ़ी ज़्यादा खुद को अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि उनके घर की, उनके परिवार की, आपके रिश्ते की, हर चीज़ की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं उनके कंधों पे है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ओवरली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो ये सोचते हैं कि सारी चीज़ों का बोझ जो है, सारी चीज़ों का बोझ जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उनके कंधों पे ही है एंड कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी के पीछे, इस बोझ के पीछे ये जो ओवर बर्डन की प्रॉब्लम है, ये जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ये डील कर रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं मेंटालिटी ये है, ये जो बर्डन ये महसूस कर रहे हैं ना वो एक मेंटालिटी के कारण कर रहे हैं। बिकॉज ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इनके हिसाब से कोई भी काम दूसरा नहीं कर सकता, इनसे बेटर कोई काम नहीं कर सकता, ये इनके ख्यालात हैं, चाहे वो आपके रिश्ते को लेके हो, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके हो। मतलब जैसा कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज इनको रोटी बनानी है, सपोज, ठीक है, सपोज
सपोज इनको रोटी बनानी है तो इनको ऐसा होगा कि मेरे से परफेक्ट रोटी तो कोई बना ही नहीं सकता, इसलिए किसी के ऊपर रिलाई ही नहीं करते होंगे, जिसके कारण पूरे घर का जो भार है वो कहीं ना कहीं इनके कंधों पे आ जाता होगा एंड ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड एंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं घिर जाते होंगे। ठीक है, इनकी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसका कारण ये खुद ही है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है, ये कहीं ना कहीं सामने वाले पे भरोसा नहीं करते। आपकी बात की जाए तो ये आपको कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप ना उनकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट है। ओके, वो चाहते हैं कि आपका एंड उनका रिश्ता एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है, चाहे अभी जो भी हालात हों, चाहे वो दूर हैं आपसे, लेकिन वो दूर इसीलिए है जस्ट कॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या मैं अपने जो मतलब पार्टनर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊंगा या निभा पाऊंगी या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये आपके साथ किसी प्रकार का सेलिब्रेशन, किसी प्रकार का रिन्यूअल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ में विद द चैरियट कार्ड एक सक्सेस, एक विक्ट्री आए। लेकिन बात ये है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इनका कहीं ना कहीं हुक्म चले, कहीं ना कहीं रात चले, ये जैसा चाहे वैसा ही रिलेशनशिप में हो, जो कि कहीं ना कहीं ये रिश्ते की डिसएडवांटेज थोड़ी सी है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे वो वापस आए आपकी लाइफ में, फटाक से अनब्लॉक कर दें आपको एंड आपसे बात करना शुरू करें एंड आप दोनों एक बंधन में बन जाएं विद द डेविल कार्ड। ओके, लेकिन बात ये है ये कर क्यों नहीं रहे ऐसा? बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनका मन तो बहुत है कि आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, लेकिन बात ये है ये आपके रिश्ते को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि ऑलरेडी मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊंगा या निभाऊंगी, राइट? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस या करियर को लेके भी है। ये चाहते हैं कि पहले मैं करियर में, फाइनेंसेस में स्टेबल हो जाऊँ। ये कभी कभार सोचते हैं कि आप ना, आपका प्यार एंड उनका जो प्यार है आपके लिए कहीं ना कहीं उनके करियर एंड फाइनेंसेस को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, इसीलिए भी कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा एंड आपसे बात करनी छोड़ दी होगी। यहाँ पे ये सोचते हैं ये कि पहले मैं अपने करियर एंड फाइनेंसेस को सुधारूंगा या सुधारूंगी, उसके बाद मैं अपने पर्सन के पास वापस जाऊंगा या वापस जाऊंगी एंड एक कमिटेड रिलेशनशिप दूंगी या दूंगा, डायरेक्ट मैरिज करूंगा या करूंगी। ठीक है, यहाँ पे ये सिनेरियो आ रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ओवरबर्डन के कारण, फाइनेंसेस के कारण, करियर के कारण कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं देख रही हूँ मैं, एंड ना ही ये देख पा रही हूँ कि वो मतलब किसी और के साथ है, ऐसा करके कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि वो चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द फाइनेंसेस एंड करियर उनका स्टेबल हो जाए, ताकि ये भागते भागते विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कैसे भाग रहा है ये इंसान पैशन के साथ, राइट? तो वो भी ये चाहते हैं कि पैशन के साथ आपके टुवर्ड्स फटाफट भाग के आ जाएं, लेकिन बस ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर एंड फाइनेंसेस का वेट कर रहे हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो उनका वापस आने का कब तक चांस है। ओके, कब तक ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, कब तक चांस है आपके पर्सन का वापस आने का, कब तक आपका नो कॉन्टैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में तब्दील होगा। आई विल टेक दिस वन, अगस्त। ओके, एंड आई विल टेक जस्ट वन मोर कार्ड, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो अगस्त के टाइम तक वापस आ जाएंगे एंड अभी फिलहाल के लिए उनको ब्रेक चाहिए एंड उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो चाहते हैं कि सबसे पहले अपने फाइनेंसेस एंड अपना करियर को कहीं ना कहीं सेट कर लें एंड वो सेट करते करते उनको अगस्त का महीना हो जाएगा। यानी कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तब से लेके अगस्त का महीने में he or she can come back। अब हम एंजल डेक से देखेंगे कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। प्लीज एंजल्स गिव मी वन कार्ड, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए फॉर देयर लव लाइफ।
I'll take this one. Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल. ओके, तो यहाँ पे आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए आपको किसी की नाम की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ आपको बंधने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फ्री योरसेल्फ, ताकि आप जो है वो कंट्रोल को जो है वो लूज़ करें एंड आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बने. अब हम ये देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी. मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. I'll take this one, just a second. Even when you are angry or glooming, you are still adorable. Okay, such a cute message. तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं चाहे आप गुस्सा भी क्यों ना हो, आप हमेशा adorable and cute लगते हैं. Let's check the next message. This one. You make my fears melt away. Okay, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके सारे डर जो हैं वो कहीं ना कहीं भाग जाते हैं जब वो आपसे बातें करते हैं, जब वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं या जब आप उनके पास होते हैं. Your voice sounds so sexy when you whisper in my ears. Okay, तो आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप उनके कानों में कुछ बोलते हैं. तो यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन. तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं. आई लव टू टिकल योर फीट. ओके, तो उनको आपके फीट पे टिकल करना यानी गुदगुदी करना बहुत अच्छा लगता है. सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो कि आपसे कितनी चीज़ रेजोनेट हुई है एंड कितनी चीज़ रेजोनेट नहीं हुई, एंड आपको कौन सी रीडिंग जो है वो देखना ज़्यादा अच्छा लगता है. प्लीज़ मुझे ये भी बताइए ताकि मैं और अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए ला सकूँ. सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू like this reading. Please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining pile number 2 people. You have selected this pile यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता होगा. सो दिस इज योर रीडिंग एंड नाउ आई विल स्टार्ट शफलिंग. जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं. एंजल्स, प्लीज बताइए मुझे जो लोग भी फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में पैदा हुए हैं उनके स्पेशल समवन जिसको सोच के वो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनसे रीयूनियन कब होगा, अनब्लॉक कब करेंगे वो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है वो कब तक जाएगा, प्लीज बताइए मुझे. एंड क्या है फ्यूचर प्रेडिक्शन. ओके, आई विल से दिस वन, 2 of cups. Okay, angels, give me accurate message for pile number 2. I'll take this one. Queen of Swords. Okay, this one. Ace of Cups. बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके. 3 of Wands. I'll take 2 more cards. Angel, give me accurate messages for pile number 2. क्या होगा इनका reunion? होगा तो कब तक होगा, प्लीज बताइए. इनकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो कब तक कम्युनिकेशन में बदलेगी. वाओ, 4 of Wands. I'll take just one more card, this one. Okay, 8 of Swords and bottom of deck we have 4 of Cups. Just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading. So the first card over here is 2 of Cups. Then we have Queen of Swords, Ace of Cups, 3 of Wands, 4 of Wands and 8 of Swords. And bottom of deck we have 4 of Cups. So सबसे पहली बात,
आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका रीयूनियन क्या, आपका मैरिज एंगेजमेंट सब होने के यहाँ पे चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो डायरेक्टली तो मैरिड को, रिलेशनशिप को, रोका को, एंगेजमेंट को डायरेक्ट जो है इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है जो कि सोल में ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो भागे भागे आपके पास आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका इस बार जब रीयूनियन होगा ना, तो वो डायरेक्ट मैरिज की कमिटमेंट तक होगा, यानी कि डायरेक्ट मतलब वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, एंगेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रपोज करेंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, जिनको भी सोच के आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपके स्पेशल समवन है, वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बहुत सारा खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ट्रैप ये फील कर रहे हैं, ये जो ट्रैपनेस है वो इनकी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ माइंड में है। कहीं ना कहीं ये माइंड मेक फिलहाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जस्ट कॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि प्यार के मामले में इनको हमेशा कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में, पास्ट एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कहीं, अब पास्ट लाइफ मैंने बोला है इसका ये मतलब नहीं कि एक पूर्व जन्म की बात कर रही हूँ मैं, पास्ट लाइफ एज इन जितनी भी जिंदगी अभी तक इन्होंने जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। इन्होंने जहाँ पे भी दिल लगाया है अपना, वहाँ से कहीं ना कहीं धोखा ही खाया है, जिसके कारण ये आपको लेके थोड़े से, मतलब वैसे तो श्योर हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन जब शादी की बात आ जाती है, जब पूरी ज़िंदगी बिताने की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये खुद को ट्रैप फील करते हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं वापस से वही धोखाधड़ी इनके साथ ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं वापस से प्यार के जाल में ना फंस जाएं, एंड फंस गए तो किसी गलत इंसान के साथ ना फंस जाएं। इनको लगता है कि वापस से बहुत ज़्यादा हो गया, मैं और इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं सह नहीं सकता या सह नहीं सकती ये सारे धोखे। अगर और मुझे एक और बार धोखा मिला तो एकदम मैं टूट के बिखर जाऊंगा या बिखर जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं बात ये है कि इनको आपके प्यार का ऑफर आ भी रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के देख रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। जबकि आपके तरफ से जो प्यार का ऑफर है ना, आप जो इनसे प्यार करते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्योर है, एंड आप दोनों की जोड़ी जो है वो कहीं ना कहीं एंजल्स ने खुद बनाई है। आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों की किस्मत में है एक दूसरे का साथ। तो बात यहाँ पे ये है, ये तो है इनकी फीलिंग्स, लेकिन फ्यूचर अगर मैं देखूं कि ये रीयूनियन होगा या नहीं, अनब्लॉक करेंगे या नहीं, बात होगी या नहीं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहली एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो आपके कहीं ना कहीं सोलमेट हैं। उन्हीं से ही आपकी शादी होगी, उन्हीं से ही आपकी एंगेजमेंट होगी, उन्हीं के साथ आप एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ बिताएंगे या बिताएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब ये वापस आएंगे आपके पास, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन के आ सकते हैं। स्ट्रिक्ट बन के ऐसे कि मतलब अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से इजहार ना करें, डायरेक्ट जो मुंह पे आया वो बोल दिया ऐसे करके, क्योंकि ये चीज़ ऐसे इसलिए करेंगे जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या आप कितना प्यार करते हैं इनसे, क्या आप इनका गुस्सा बर्दाश्त कर पाएंगे। ये आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करने आएंगे कि कहीं ना कहीं आप एक मैरिज लेवल के इंसान हैं भी या नहीं। जब इनको पता चल गया, ठीक है, जब ये टेस्ट लेंगे, तब मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप पास हो जाएंगे। एंड इनकी जो अनक्लियर माइंड है, एंड इनका जो अनक्लियर माइंड है, एंड इनका जो अनक्लियर माइंड जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर माइंड में बदलेगा। इनकी जो अनक्लैरिटी है वो क्लैरिटी में तब्दील होगी आपसे बात करके, एंड तब आपके रिश्ते की कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है वो, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। या फिर आपके मतलब जिस पर्सन से
बात होती है, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका विचार है कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट होने का, कहीं ना कहीं फॉरेन सेटल होने का। अब ये वो सोच रहे हैं कि क्या आप जाने के लिए तैयार रहेंगे उनके साथ इतनी दूर, अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के, अपनी सिटी को छोड़ के। इस चीज़ की भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है इनको। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरे पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे शादी के बाद। एंड जब इनको श्योरिटी होगी ना आपकी तरफ से कि हाँ भाई आप ही हैं वो सोलमेट उनके, आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे एंड आप उनको धोखा कभी नहीं देंगे, तो आप दोनों की लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी, न्यू रिन्यूअल होगा एंड आप दोनों दूर जाके कहीं पे बसेंगे एंड आप लोग की शादी भी होगी। एंड जब आप लोग की शादी हो जाएगी ना, तो आपको एकदम प्योर मतलब ट्रू सोलमेट जैसा फील होने वाला है इन दोनों के साथ। ट्रू सोलमेट जैसा फील होने वाला है आपको इनके साथ, उनको आपके साथ होगा एंड आपको उनके साथ होगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, ठीक है, कभी आपने कुछ कह दिया, कभी उन्होंने कुछ कह दिया। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग का कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो थोड़ा सा ना मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग का फ़ोन पे रिश्ता ज़्यादा होता होगा, आप लोग मिलते कम होंगे, ठीक है। ये कुछ लोग से रेजोनेट करेगा, जो आपसे रेजोनेट करता है आपसे वही रखिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग का रिश्ता जो है कहीं ना कहीं इनका मैसेज कम्युनिकेशन दूर से आएगा आपको एंड देन आप लोग की न्यू बिगनिंग होगी। जब ये पूरी तरह से आपको लेके श्योर हो जाएंगे ना, तब आप लोग की न्यू बिगनिंग होगी। एंड ये जो न्यू बिगनिंग इस टाइम होगी वो कहीं ना कहीं आप लोग की, जैसे सपोज न्यू बिगनिंग हुई, आप लोग ने तय किया कि हाँ भी आप लोग एक साथ रहेंगे। जैसे ही आप लोग ने तय करना है तब से लेके 2 इयर्स के विदिन, ठीक है, 2 इयर्स के विदिन आप लोग की शादी हो जाएगी। एंड कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे 4 मंथ्स या 3 मंथ्स के विदिन भी आप लोग की शादी फिक्स हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिया है, कुछ लोग को मंथ्स का है, कुछ लोग को ईयर्स का है ना। तो बात यह है कि ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। तो आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है, आपने वो चीज रेजोनेट नहीं करनी जो आपके लिए नहीं है, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, कि लव लाइफ की गाइडेंस आपके लिए क्या है। Angels, give me love life guidance for pile number 2 people. Okay, just a second. यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं। मैं यहाँ पे ओनली एक कार्ड लूंगी जो कि है एंगेजमेंट। ओके, डायरेक्ट मैसेज आ गया है एंगेजमेंट का। अब मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लव लाइफ की गाइडेंस लूंगी। एंजल्स, अब मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लव लाइफ की गाइडेंस लूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस वन। एंगेजमेंट, वाओ, सीरियसली आपको यहाँ पे डायरेक्ट एंजल्स ने एंगेजमेंट का मैसेज दिया है कि आपके लाइफ में ये जब पर्सन आएंगे ना, तब डायरेक्ट आप लोग की एंगेजमेंट होगी, ओके। सो अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो उनका कब तक वापस आने का चांस है। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे कि इनके पर्सन जो है कब तक वापस आएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैसेज आया है, यू हैव द पावर टू क्रिएट द टाइमिंग बाय टेकिंग एक्शन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको टाइमिंग रिवील नहीं करेंगे, आप खुद ही इतने सक्षम हैं, ठीक है, आप खुद ही इतने सक्षम हैं कि वापस से कि आप खुद से एक्शन लेके, ठीक है, खुद से एक्शन लेके आप ये टाइमिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 people. Just a second. I'll take this one. You care about how I feel. Okay, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा केयर रहती है कि वो कैसा फील कर रहे हैं।
यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके जो इनरमोस्ट थॉट्स हैं, ठीक है, उनके जो इनरमोस्ट थॉट्स हैं आप उनको भी कहीं ना कहीं रीड कर लेते होंगे। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर्स। ओके, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो सेक्सी लगती होगी उनको जब आप उनके कान में कुछ कहते होंगे या विस्पर करते होंगे। I can stare at you for hours while you are sleeping. Okay, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको घंटों तक कहीं ना कहीं घूर सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं। I love the way you run your hands through my hand. I love the way you run your hands through my hairs. Okay, तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप जब उनके बालों को सहलाते होंगे अपने हाथों से तो वो चीज कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड बॉटम ऑफ डेक भी मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आया है वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको टाइम की खबर नहीं होती होगी जब आप उनके पास होते हैं। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको कितनी चीज़ रेजोनेट हुई, कितनी चीज़ रेजोनेट नहीं हुई। एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय।